हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं पौराणिक भारत। ये ऐसा चैनल है जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण, लोक कथाओं जैसी कहानियां लेकर आऊंगा जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक बार की बात है, वासुदेव और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने वासुदेव से पूछा, प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछ लूं। वासुदेव ने कहा, है अर्जुन तुम मुझसे बिना हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये सवाल सुनकर वासुदेव मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य दूर करूंगा। वासुदेव ने पास ही स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वे अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव के लोगों को बांट दो। प्रभु की आज्ञा से अर्जुन तुरंत ही ये काम करने के लिए चल दिए। उन्होंने सभी गांव के लोगों को बुलाया, उनसे कहा, गांव के सभी लोग एक पंक्ति बना ले, मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बंटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकर करना शुरू कर दिया। अर्जुन सोना पहाड़ी से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा पंक्ति में लगने लगे थे। इतने समय के बाद अर्जुन काफी थक चुके थे। जिस सोने की पहाड़ी से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन पहाड़ी के आकार में जरा भी कमी नहीं हो रही थी। उन्होंने वासुदेव से कहा, मुझसे अब ये काम और ना हो सकेगा, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है तुम आराम करो। और उन्होंने कर्ण को बुलाया। उन्होंने कर्ण से कहा, इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गाँव के लोगों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर वासुदेव ने कहा कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे किस गाँव वाले को कितनी जरूरत है और उतना हो सोना तुम पहाड़ी से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। और दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वे सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकर करे या प्राणसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उनको उनसे फर्क नहीं पड़ता। ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका हो। इस तरह वासुदेव ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के सवाल का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ भी दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें बिना किसी उम्मीद या आशा के करनी चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पौराणिक भारत के साथ जुड़े। धन्यवाद।